हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूरी सलवार। और खजूरी सलवार बनाने के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इस 3 मीटर कपड़े में से हम खजूरी सलवार निकालेंगे। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के लिए हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है। और ये 3 मीटर कपड़ा है और इसमें से हम खजूरी सलवार निकाल रहे हैं। हमने कपड़े को अर्ज में फ़ोल्ड किया है और एक बार फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। और हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 7.5 इंच के करीब। जो हम पार्ट्स की चौड़ाई ले रहे हैं वो 7.5 इंच ले रहे हैं, 7.5 इंच। और जो हम लेंथ ले रहे हैं खजूरी सलवार की पार्ट्सों की वो हम 33 इंच ले रहे हैं। और ये सिल के तैयार 32 इंच होंगे। और ऐसे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद हम इन पार्ट्सों की कटिंग करेंगे। ये सलवार के पार्ट्स हैं और हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया था, फिर हमने फोल्ड किया था। हमने इसमें से 2 पार्ट्स निकाले हैं। ये हमारे सलवार के पार्ट्स हैं। देखिए हमारा कपड़ा है जो बचा हुआ है। और सबसे पहले हम अब बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की चौड़ाई ये हमारी 21.5 इंच आ रही है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और लेंथ हम ले रहे हैं 10 इंच। और सिल के तैयार हमारी जो बेल्ट रहेगी लेंथ में 8 इंच की रहेगी सिल के तैयार। और चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। मैं 50 इंच की बेल्ट निकाल रही हूँ सिल के तैयार, तो मैंने 21.5 इंच ये ली है और इसमें अलग से मैं कपड़ा जोड़ूंगी। तो टोटल मैं 50 इंच की बेल्ट सिल के तैयार करूँगी। और बेल्ट आप अपने अनुसार ले सकती हैं। ये हमारा 21.5 इंच आ रहा है फोल्ड करके। कपड़ा मेरा फोल्ड है, मैं अलग से कपड़ा लगा रही हूँ। ये मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और अब मैं इसे अलग से कट कर लूँगी। ये मेरा 27.5 इंच आ रहा है फोल्ड होके। और सिल के तैयार मुझे 50 इंच की बेल्ट करनी है सिंगल, और वैसे डबल में 25 इंच की रहेगी सिल के तैयार। ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम कली निकालेंगे सलवार की। और कली निकालने के लिए जितना भी हमारा कपड़ा बचता है हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा अर्ज है और ये कपड़े की चौड़ाई है। और यदि आप 4 मीटर की खजूरी सलवार बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मैं ये 3 मीटर की बना रही हूँ। मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप जब भी खजूरी सलवार बनाएं तो 4 मीटर की ही बनाएं। और ये हम जो लेंथ ले रहे हैं वो हम 33 इंच ले रहे हैं कलियों की लेंथ। जितनी हमने पार्ट्स की लेंथ ली थी उतनी ही हम कली की लेंथ ले रहे हैं 33 इंच। और इसके बाद हम 9 इंच आसन पे निशान लगाएंगे कली लेने के बाद। और हम 9 इंच आसन पे निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम बड़ी सलवार बनाते हैं तो हम उसमें 16 इंच का आसन रखते हैं। तो 8 इंच हमारा बेल्ट में रहेगा और 8 इंच का हमारा ये कली में रहेगा। टोटल ये हमारा 16 इंच सिल के तैयार रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। 33 इंच मैंने कली की लेंथ ली है और 9 इंच मैंने आसन के लिए लिया है। और आप इसी को यदि किसी भी नाप की आप बनाएं तो आसन और कली आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तरीका यही रहेगा। और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने आसन पे ऊपर की साइड में निशान लगाया है, उधर हम नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। और जो ये खजूरी सलवार है इसमें हम ज़्यादा कपड़ा वो लेंथ हम ज़्यादा नहीं लेते। जितनी हम नॉर्मल सलवार में लेते हैं उतनी ही लेते हैं। हमने 9 इंच आसन पे निशान लगाया है। और इसके बाद हमारी ये 33 इंच कली की लेंथ है। और इसके बाद हम कली की चौड़ाई ले रहे हैं 2 इंच के करीब। और ऐसे ही दूसरी साइड से भी हमें 2 इंच ही लेनी है कली की चौड़ाई। और लेने के बाद हम इसे ऐसे तिरछा कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। पहले हम इसे ऐसे तिरछा कर देते हैं। और कली की चौड़ाई खजूरी सलवार में हम लेंथ एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वो हमारा कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कपड़े की चौड़ाई रहेगी उतने ही घूम अच्छे से आएंगे।
और ऐसे हमने इसे ऐसे तिरछा किया है। दोनों तरफ से 2-2 इंच हमने कली की चौड़ाई ली है। ऐसे हमने निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और खजूरी सलवार में जितनी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम साइड से पहले कटिंग कर लेते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम खजूरी सलवार बनाते हैं। ये हमारी लेंथ है और ऐसे जो हमारा ये बीच का कपड़ा है इसमें से हम प्लेट्स डालते हैं। जितनी इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी उतनी ही प्लेट्स हमारी ज़्यादा बनेंगे। हमारा ये कपड़ा कम बचा था क्योंकि हमने 3 मीटर ही लिया था। यदि आप 4 मीटर लेते तो इसकी जो ये है जो तिरछी करते हैं ये लाइन ज़्यादा होती और तब ये प्लेट्स अच्छे से बनती। खजूरी सलवार कपड़े के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेंथ हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसकी चौड़ाई तिरछी हमारी ज़्यादा होती चली जाती है जितना हमारा कपड़ा होता है। ये हमारे पार्ट्स हैं और ये हमारी बेल्ट है। ऐसे हमने खजूरी सलवार की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा कपड़ा है बेल्ट का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था अलग से, अब हम इसे इसमें जोड़ेंगे। जो हमारी बेल्ट कम थी हमने इस कपड़े को जोड़ लिया है और बेल्ट को हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद हम ऊपर एक निशान लगाएंगे। जो हम डोरी वाला हिस्सा बनाएंगे उसके लिए हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद जितना ये कपड़ा बचता है इसमें हम सिलाई लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड करेंगे। ये डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं जो हम कपड़ा छोड़ा था जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी। और ऐसे हम दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हमने ये डोरी वाला हिस्सा बनाया है। इसके बाद पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और दूसरा 1 इंच पे और टोटल हम इसे ऊपर से 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। और जब हम डोरी वाला हिस्सा बनाते हैं हम इसे फोल्ड करते हैं। पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करते हैं और दूसरा 1 इंच पर। जितना हमने ये शुरुआत में किया है फोल्ड उतना ही हमें लास्ट तक करना है, तभी फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। यदि आप कम ज़्यादा करोगे तो ये डोरी वाले हिस्से में झोल आ जाएगा। तो जितना हम शुरुआत में कपड़ा लेते हैं उतना ही हमें लास्ट तक लेना होता है और इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से हमें इस पूरी बेल्ट को ही ऊपर से फोल्ड करना है जो हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं। और ये हमने बेल्ट बना ली है। इसके बाद हमने बेल्ट को ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे ये हमारा फ्रंट साइड में रहेगी जो हमने ये डोरी वाला हिस्सा बनाया है। और फोल्ड करके एक हम कट यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड में आसन जुड़ेगा यहाँ पे। और ऐसे हम बैक और फ्रंट आसन को ऐसे मिलाएंगे। और जो बेल्ट है इसके बैक और फ्रंट जो हमने कट किए हैं उनको ऐसे मिलाएंगे और साइड में कट लगाएंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी कट लगाएंगे। और इस तरीके से हमने बेल्ट को बना के तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम कली और पार्ट्स जोड़ेंगे। ये हमारी कली है, ये हमारा आसन रहेगा। और ऐसे हम लेंथ में पार्ट्स को जोड़ेंगे। ऐसे ये हमारा पार्ट है और इसे हम ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद हम अब इसमें ऊपर की साइड में पूरे में नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। और हमने एक तरफ कली जोड़ ली है और इसके बाद हम दूसरी कली लेंगे और उसको भी हम ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक पार्ट्स में 2 कली जोड़ ली हैं।
अब हम दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही 2 कली जोड़ के तैयार करेंगे। दूसरे वाले को भी ऐसे ही तैयार करना है सेम, एक मैंने आपको करना बता दिया है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी ओर की साइड को भी तैयार कर लिया है। पार्ट्स में मैंने दोनों कली जोड़ ली हैं जो हमारा पार्ट है इसमें। और अब हम आसन जोड़ेंगे। ऐसे हमें आसन जोड़ना है। जो हमारी सलवार के पार्ट्स होते हैं उनमें हम कली जोड़ते हैं और ऐसे ही हम दूसरे आसन को जोड़ेंगे और इन्हें हम सेंटर में करेंगे। ये हमने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इन्हें ऐसे सेंटर में करेंगे और सेंटर में करने के बाद हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट को ऐसे रखना है और इसके बाद हमें ऐसे ये पर्दा लेना है ऊपर का जो हमने पार्ट्स का तैयार किया है और ऐसे बेल्ट लेनी है। और लेने के बाद बेल्ट को नीचे की साइड में रखना है और ऐसे जो हमने नीचे का पार्ट तैयार किया है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। रखने के बाद हम इसमें घूम भरेंगे और जो हम इसमें प्लेट्स भरेंगे उनका डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी जो बेल्ट रहती है उसकी चौड़ाई कम रहती है और जो हमारा ये घेर रहता है कली और पार्ट्स का ये बहुत ज़्यादा अधिक रहता है। तो उस हमें किस तरीके से भरेंगे उसके लिए हम ऐसे बहुत बड़ी सी एक प्लेट्स बनाएंगे और उसे ऐसे नीचे की तरफ कर देते हैं और नीचे से वो हमें कम दिखाई देती है और ऐसे ही हम पूरे में ही ये भरेंगे। अब मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि हम प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते हैं और इस तरीके से हम कपड़े को उसमें लेवल में कर लेते हैं। जैसे कि बेल्ट है उसी के ऐसे हमें ये कट तक भरने हैं। पहले हम ये चेक कर लेंगे बैक का आसन है ऐसे हम रखेंगे और देखेंगे कपड़ा हमारा कितना बच रहा है। फिर हम प्लेट्स डालेंगे और फिर हम फोल्ड करके 2.5 इंच के करीब कपड़ा छोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी हम बैक आसन पे भी हम 2 प्लेट्स डालेंगे तो उसके लिए हम 2 या 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। उसकी प्लेट्स नहीं भरेंगे। ये हमारा बैक साइड का आसन है तो इसमें हम ऐसे प्लेट्स भरेंगे। उनका डायरेक्शन भी हम अपनी तरफ करेंगे और एक और भरनी है और जो कट है उस पर हमारा आसन आएगा। आसन को हम आगे पीछे नहीं करेंगे और इसके बाद 2 प्लेट्स और फिर भरनी है हमें। उनका डायरेक्शन दूसरी तरफ करेंगे। और इसके बाद हम सिंपल सिलाई लगाएंगे कट तक। जो हमारा साइड में का कट था वहाँ तक हमें ये सिंपल सिलाई लगानी है। ऐसे ये हमारा कट आ गया है। देखिए ये हमारा कट है और ऐसे हम एक प्लेट्स बनाएंगे 3 इंच के करीब और उसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम ऐसे ही 3 इंच की प्लेट्स बनाएंगे ऐसे और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और नीचे से वो सिर्फ 1 या ½ इंच के करीब दिखाई देगी। अब ऐसे हम अधिक से अधिक कपड़े को कंट्रोल में कर सकते हैं और बेल्ट के बराबर में हम 4 या 5 मीटर कपड़ा लें तो उसे हम इसी तरीके से प्लेट्स भरते हैं क्योंकि जो हम प्लेट्स बनाते हैं वो हम प्लेट्स के ऊपर ही प्लेट्स रखते हैं। ऐसे जैसे हमारी ऊपर से कम दिखाई देती हैं ये ऐसे ही हमारी नीचे से दिखाई देती हैं और इस तरीके से हम अधिक से अधिक कपड़ा भी सलवार में लगा सकते हैं। ऐसे कपड़े को हम फोल्ड तो 3 इंच करेंगे और दिखाई हमारे ½ या 1 इंच के करीब ही देगा नीचे से भी और ऐसे ही ऊपर से। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था कि मैम मैं ज़्यादा कपड़ा होता है तो मैं उसे अच्छे से सलवार में सिल नहीं पाती हूँ, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। तो मैं उस सब्सक्राइबर के लिए ये बता रही हूँ कि आप ऐसे अधिक से अधिक कपड़ा लगा सकती हैं सलवार में ऐसे प्लेट्स भरने तक। और ऐसे हमने इसमें प्लेट्स भर ली हैं और
इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे सीधी साइड में, और ये सिलाई हम फिनिशिंग के लिए भी लगाते हैं और जल्दी से हमारी सलवार उधड़ती भी नहीं है, इसलिए भी ये हम लगाते हैं। और ऐसे हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। चाहे तो आप हाफ इंच से भी कम पर दूसरी सिलाई भी लगा सकती हैं। ऐसे मैंने ऊपर एक सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम नीचे से वो मोहरी बनाएंगे। और मोहरी बनाने के लिए हमें बुकरम लेनी है, और बुकरम की चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकती हैं। और हमने इसके ऊपर कपड़ा रखा है, रखने के बाद हमने इसे फोल्ड कर लिया है और ऐसे हमने इस मोहरी को तैयार किया है। और इसके बाद हमने सलवार को सीधा रखा है, इसके ऊपर हमने बनी हुई मोहरी रखी है और ऐसे हम एक सिलाई लगाएंगे। इसकी चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकती हैं, 2 या 3 इंच के करीब भी, मैंने 1.5 इंच के करीब ली है। इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमें उल्टी साइड में फोल्ड करना है ऐसे, और फोल्ड करने के बाद हम इसमें 2 या पहले तो हम एक सिलाई लगाएंगे, इसके बाद 3 से 4 सिलाई हमें इसमें लगानी है। और आप चाहें तो ये डिजाइनर मोहरी भी आप बना सकती हैं। ऐसे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, और सिलाई हम सीधी साइड में लगाएं तो ही अच्छा है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। मैं जब भी मोहरी बनाती हूँ तो मैं सीधी ही सिलाई लगाती हूँ। इसके बाद हम तीसरी सिलाई लगा रहे हैं। फिर हम एक और सिलाई लगाएंगे। जितनी हमारी बुकरम है उतनी ही सिलाई हमें लगानी होती है इसमें। और इस तरीके से मैंने इस मोहरी को तैयार कर लिया है, और इसके बाद मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद मैंने 8 इंच की ये मोहरी रखी है, और रखने के बाद हम इसे ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे। हम सीधी सिलाई नहीं करते हैं मोहरी में, ऐसे हम तिरछी निशान लगाते हैं तिरछा। और इसके बाद 2 इंच हम छोड़ेंगे, सिंपल सिलाई लगाएंगे 2 इंच तक। और इसके बाद जो हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, जो हम 2 पर्दे हैं, नीचे के पर्दे में हम सीधी प्लेट्स डालेंगे अपनी तरफ, और ऊपर के पर्दे में हम दूसरी तरफ प्लेट्स डालेंगे उल्टी। तो हम ऐसे इसमें पूरी लाइन में ऐसे ही डालेंगे। फिर 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ऐसे सिंपल सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम प्लेट्स अपनी तरफ करेंगे और दूसरे कपड़े में, ऊपर की कपड़े में दूसरी तरफ करते हैं, और ऐसे ही हमें पूरे में ही ऐसे भरनी है। तो 2 इंच पे निशान लगाने के बाद नीचे के कपड़े में हम अपनी तरफ करेंगे और ऊपर के कपड़े में हम दूसरी तरफ। और यदि आपका कपड़ा ज़्यादा हो, जैसे कि आप 4 मीटर की सलवार बनाएं खजूरी, तो आप उसे 1-1 इंच पर प्लेट्स डालें। और मैं 2 इंच पे डाल रही हूँ क्योंकि मेरा 3 मीटर ही कपड़ा था ये। और ऐसे हमें पूरी लाइन में ऐसे ही प्लेट्स डालनी है। और हम ये आसन जो आ रहा है 4 या 5 इंच के करीब हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें प्लेट्स नहीं डालनी है। ऐसे आप 6 से 7 इंच भी सिंपल छोड़ सकती हैं। और इसके बाद हम दूसरी साइड में, इधर तो हमने दूसरी तरफ प्लेट्स डाली थी, और इसमें हम नीचे के कपड़े में दूसरी तरफ डालेंगे और इसमें अपनी तरफ ऊपर के कपड़े में, मतलब विपरीत डालते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। दूसरी साइड में जो नीचे की प्लेट है उसे हम दूसरी तरफ करेंगे
और इसे ऊपर की प्लेट्स को हम अपनी तरफ करेंगे और इस साइड में हम ऐसे प्लेट भरेंगे पूरे में ही। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने खजूरी सलवार आपको बताई है। और यदि आप अच्छी और ज़्यादा घूम वाली खजूरी सलवार बनाएं तो आप कपड़ा 4 मीटर लें। ये मैंने 3 मीटर में आपको तरीका बताया है सलवार का सिलने का। और 4 मीटर में बहुत अच्छे से खजूरी सलवार बनेगी। और इसमें लंबाई हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, वो तो हमारी चौड़ाई के ऊपर प्लेट्स डिपेंड करती हैं। और इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। ऐसे मैंने इसमें पूरे में ही सिलाई लगाई है। और इस तरीके से हमारी ये जो खजूरी सलवार है ये बन के तैयार है। और आप इसकी प्लेट्स में मोती भी लगा सकती हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।